नमस्कार दोस्तों। आज ईओ और आरओ की जो परीक्षा हुई थी इसका ये मास्टर पेपर है और आरपीएससी ने आंसर की भी जारी कर दी है। तो आप अपने पेपर का जो मिलान है वो इस पेपर से कीजिएगा, ठीक है। हो सकता है आपके पेपर में एक नंबर जो प्रश्न है वो 5 नंबर पे हो सकता है 20 पे हो, इस हिसाब से। तो देखिए, पहला प्रश्न आता है कि कौन सा मंदिर आमेर में स्थित है? जगत शिरोमणि मंदिर, अंबिकेश्वर महादेव, रघुनंदी। तो इसका सही जवाब आरपीएससी ने 2 नंबर ऑप्शन माना है, ए और ब। ज़्यादातर विद्यार्थी जगत शिरोमणि कर रहे थे, जबकि अंबिकेश्वर भी ए और ब दोनों है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा किसान आंदोलन जो है वो कांगड़ कांड का संबंध रखता, मतलब कौन सी रियासत है? सही जवाब होगा बीकानेर। तीसरा प्रश्न है सूचियों का मिलान करने वाला। तो इसमें 1 2 3 4 सारी सूचियों वाला वो मिलान करने वाला है। 3 नंबर का 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है। 4 नंबर का प्रश्न अपने सामने आता है कि कौन सा ब्रिटिश अधिकारी था जिसने बूंदी के शासन में बिशन सिंह पर दबाव डाल करके सती प्रथा के विरुद्ध वातावरण तैयार किया? 99% विद्यार्थियों का गलत उत्तर बता रहे थे, ये लूड ब्लोकर है, जबकि सही उत्तर होगा कर्नल जेम्स टोड, ठीक है। रंगदेवी ऐतिहासिक जो और किससे संबंधित है? बहुत से विद्यार्थियों का सही होगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? रणथंभौर। छठा प्रश्न आता है कि प्रजामंडल किसान आंदोलन से संबंधित कथनों पर विचार करना है अपन को। तो 6 नंबर का जो प्रश्न है इसका सही जवाब होगा 3 नंबर, ए और ब दोनों ही सत्य हैं। भूपेंद्र त्रिवेदी है उसके अथक प्रयासों से बांसवाड़ा और कृष्णदत्त पालीवाल से धौलपुर, मतलब 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। 7वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थानी लोक संगीत सुशील वाद्य यंत्र का ऑप्शन चुनना है अपन को। 7 का सही उत्तर होगा 4, एस है और द, मतलब इसमें बपंग नहीं है, ठीक है। ये तीनों हैं, तो 4 नंबर ऑप्शन इसका आरपीएससी की ओर से सही माना गया है 7 के प्रश्न का। 8वां प्रश्न होता है लोकदेव कल्ला जी की समाधि कहाँ पर स्थित है? अधिकांश विद्यार्थियों का सही था, कोई दिक्कत नहीं है, चित्तौड़, वीर कल्ला राठौड़, जयमिल राठ, है ना। नाना साहब का जालरा और इब्राहिम का जालरा नामक जलाशय बहुत से विद्यार्थियों का गलत था। 9 नंबर का सही उत्तर होगा तारागढ़ अजमेर, अधिकांश झालावाड़ कर रहे थे। निम्नलिखित में से कौन सा वृहत राजस्थान के एकीकरण के लिए गठित राजस्थान आंदोलन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया था? 10 का सही उत्तर होगा 4, राम मनोहर लोहिया। लाडली दास निम्न से किस चित्र शैली के हैं? ये पहली बार देखने को मिला है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 11 का सही जवाब होगा 1 नंबर किशनगढ़। आई बात समझ में? 11 का सही उत्तर होगा 1 नंबर। अबेड़ा महल कहाँ पर स्थित है? बहुत से विद्यार्थियों का सही था, कोई दिक्कत नहीं है, 12 का उत्तर हो जाएगा कोटा। 13वां प्रश्न आता है अपने सामने, निम्नलिखित में कौन से पुरुषों का वस्त्र इसमें से नहीं है? आराम से बहुत से विद्यार्थियों ने सही किया है, कोई दिक्कत नहीं है। 13 का सही जवाब इसमें माना है केवल द, मतलब लप्पा नहीं है इसमें, ठीक है। 3 नंबर ऑप्शन सही होगा, ये वाला नहीं है इसमें और बाकी सारे हैं। 14वां प्रश्न है कौन सा कथन सही नहीं है? 14 का में 1 नंबर उत्तर सही माना, मालवा के संवत प्रारंभ 78 ईस्वी से हुआ है, मालवा संवत। 14 का सही उत्तर 1 नंबर ऑप्शन सही माना है। 15 का प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मुगल सेना नायक को दिव्य की युद्ध में महाराणा प्रताप के द्वारा परास्त किया गया था? अधिकांश विद्यार्थियों का सही था। 15 के में 2 सुल्तान खां, जिसको अमर सिंह राठौड़ ने एक भाले में स्टेचू बना दिया था, याद आ रहा है ना। 16वां आता है निम्नलिखित में से सुमेलित करना, इसको मतलब कौन सा सुमेलित इनमें से नहीं है? 16 का सही जवाब होगा 1 नंबर, मतलब ब और स दोनों सुमेलित हैं, ये वाला त्याग भूमि वाला नहीं है। मध्यकालीन राजस्थान भूमि राजस्व व्यवस्था से संबंधित अपन को चूज करना है। तो 17 का सही जवाब माना है 2 नंबर, ए ब और स तीनों ही सही है इसमें, ठीक है ना। 18वां है निम्न कौन से युग्म सुमेलित है? इसको मतलब मिलान करना है, सही सही कौन सा होगा, नीचे युग्म दे दिए गए हैं। 18 का सही जवाब होगा 2 नंबर, ए ब और स। अधिकांश विद्यार्थियों को इस वाले का पता नहीं था, जबकि इसमें तीनों सही है। अगला प्रश्न है राजस्थान में आहड़ पुरातत्व विषय में कौन सा कथन असत्य है? 19 के प्रश्न का 3 नंबर ऑप्शन, आहड़ में प्रचुर मात्रा कांस्य नहीं मिले थे, वहां पर तांबर थे, बस इतना सा परिवर्तन किया इसमें। 3 नंबर ऑप्शन सही होगा, मिलान करना अपने पेपर में। 20वां प्रश्न आता है कि जहूर का मेवाती कौन से लोकवाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये तो बहुत से विद्यार्थियों का सही था, मतलब बपम के जादूगर कहलाते हैं। नॉन के साल्ट राजस्थान में ब्राउन भूरी मिट्टी किन जिलों में पाई जाती है? ये अच्छा प्रश्न आया था। 21 के प्रश्न का सही जवाब आरपीएससी ने माना है 4 नंबर ऑप्शन, जयपुर, सीकर और झुंझुनू। क्या होगा? जयपुर, सीकर और झुंझुनू, भूरी मिट्टी। जयपुर दौसा टोंक किस पर्यटक पथ में आते हैं? ये बहुत से विद्यार्थियों का सही था। 22 का सही जवाब होगा 2 नंबर, ढूंढाड़। 23वां है कि सुमेलित, इसको मतलब सुमेलित नीचे कूट भी दिए गए हैं। 23 का सही जवाब माना है 2 नंबर ऑप्शन, ए और सी, यानी कालीसोत 12 में है और आनंद सागर बांसवाड़ा। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, कर लेना आप लोग, ठीक है।
ए और सी। अब 24 का प्रश्न अपने सामने आता है कि बिनार और वरलक्ष्मी किसकी फसल है। बहुत से विद्यार्थी जो कर रहे थे, जबकि सही उत्तर होगा इसका कपास। 25वां प्रश्न अपने सामने आता है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान घियापत्थर खनन क्षेत्र नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया था वास्तव में। तो 25 का सही जवाब होगा 2 बालूपुरा। 26 में ये मिलान करना है, 2 नंबर ऑप्शन इसमें सही होगा। मिलान वाला तो आप लोग आराम से कर लोगे। 1 में 2 ऐसे बंद बारेठा भरतपुर में है, शेरगढ़ 12 में है, रामगढ़ विस्तारी बूंदी में है, ये वाला है। ये वाला अच्छा प्रश्न था। राजस्थान में RRECL के द्वारा प्रथम और द्वितीय व्यावसायिक जो पवन चक्की फार्म कहाँ पर स्थापित किए गए थे। 27 का सही जवाब होगा 1 जैसलमेर के आकल में। ठीक है। 28वां आता है, निम्नलिखित कौन सा जैसलमेर में प्राकृतिक गैस भंडार क्षेत्र नहीं है। 28 का बहुत अच्छा प्रश्न है, 2 नंबर जोगसरिया। 29 में मिलान करना है वही, और इसका RPSC ने सही जवाब माना है 3 नंबर ऑप्शन। देखते हैं अपन, 3 नंबर ऑप्शन है ये वाला। ठीक है, आई थिंक आप सभी का ये सही था, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। 30 का आता है, सिद्धमुख परियोजना से कौन से जिले सिंचित हैं। अच्छा प्रश्न था, बेसिक सा प्रश्न था। 3 नंबर आ जाएगा राजगढ़ और तारानगर, ये चूरू जिले की तहसील है। अरावली पर्वत की कौन सी चोटी का चयन की जो कमलनाथ से ऊंची और अचलगढ़ से नीची है। अच्छा प्रश्न आया था 31 का। 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा रघुनाथगढ़, अधिकांश सज्जनगढ़ कर रहे थे। 32वां वन रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 से 21 के आंकलन में से किस जिले समूह में वन आवरण जो है वो ऋणात्मक परिवर्तन हुआ है। 32 का सही जवाब RPSC ने 2 नंबर ऑप्शन माना, करौली और जालोर। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान ग्रामीण और नगरीय जो साक्षरता है ना, उसकी दर क्रम से क्या रही थी। नगरों में कितनी थी और गाँव में कितनी थी। 33 का सही जवाब 1 नंबर होगा 76 और 87। डमोर जनजाति कहाँ पर पाई जाती है। बहुत अच्छा प्रश्न था। 34 का में 4 सिमलवाड़ा पंचायत समिति डूंगरपुर में पाई जाती है। अधिकांशतः बहुत से विद्यार्थी शाहबाद करके आए थे, जबकि यहाँ पर शहरिया जनजाति है, ये ध्यान रखना। यहाँ पर डमोर पूछिए। 35 में देखिएगा आप लोग, निम्नलिखित में से उद्योग स्थान सुमेलित नहीं है। 35 का सही जवाब RPSC ने माना 4 नंबर, ये कांच भीलवाड़ा वाला। बिल्कुल बेसिक सा था, आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। निम्नांकित में से कौन सा एक राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठार प्रदेश का भाग नहीं है। ये वाला अच्छा प्रश्न था, मतलब ज्योग्राफी के और पॉलिटिकल साइंस के अच्छे प्रश्न आए थे। 36 का RPSC ने सही जवाब देवगुड़ पिडमान का मैदान। ठीक है, ज़्यादातर ये वाला कर रहे थे, जबकि ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में परंपरागत जल संग्रहण तकनीकी नहीं है। आराम से करने वाला प्रश्न था। 37 का, ये पेंडा वेंडा बनने को भी सुना ही नहीं है। अगला देखिएगा आप लोग, अगला प्रश्न अपने सामने आता है कि सूची को सम्मिलित करना है। ठीक है, 38 नंबर का प्रश्न है, इसका सही जवाब होगा 4 नंबर ऑप्शन। आप लोगों ने सही से कर भी लिया होगा इसका। तो अगला देखिएगा 39 का है कि नदियों के संदर्भ में ये रिसर्टिफिकेट में बिच्छा मेड़ा की उद्गम होती है और गोमती और सारणी इसकी सहायक नदियां हैं। 39 के प्रश्न का सही जवाब होगा 1 नंबर ऑप्शन। बहुत से विद्यार्थी गलत करके थे, साबरमती कर रहे थे, जबकि सही से जवाब सोम, जो आप सोच भी नहीं सकते। दक्षिण पश्चिम मानसून में मौसम में प्राप्त औसतन वर्षा की मात्रा के अनुसार राजस्थान में किन जिलों में सही ढंग से अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना अपन को। 40 का सही जवाब RPSC ने 1 नंबर ऑप्शन है धौलपुर में, अलवर में और झुंझुनू में, जो कि अपन लोग सोच भी नहीं सकते। ये बड़े खतरनाक प्रश्न आए थे वास्तव में। लोक सेवाओं में प्रदान गारंटी अधिनियम राजस्थान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और नीचे कूट दिया गया है, उसका चयन करना अपन को। 41 का सही जवाब होगा 1 नंबर ऑप्शन, केवल C ही इसमें सही है। ठीक है, इस अधिनियम को राज्य विधानसभा के द्वारा गणतंत्र 62वें वर्ष में पारित किया गया था। 42 का एक सूचना प्रौद्योगिकी नवाचार के रूप में RPSC 2011 सितंबर 2017 के बीच में कितनी ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित की गई थी। 42 का बहुत ही शानदार प्रश्न था। 4 नंबर ऑप्शन सही होगा 158। क्या है, 158। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राजस्थान राज्यसभा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। 43 का सही जवाब होगा 4 नंबर ऑप्शन, कि 1970 में इंदिरा गांधी के द्वारा प्रधानमंत्री के काल के दौरान राज्यसभा की महिलाओं की संख्या सबसे ज़्यादा थी। ये वाला ऑप्शन सही होगा। 44 में है कि राजस्थान चुनाव आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। 44 का बहुत शानदार प्रश्न है, इसका सही जवाब होगा 4 नंबर ऑप्शन। राजस्थान राज्य में चुनाव आयोग का गठन 1995 में जुलाई वाला ये। ठीक है, 45वां है नेशनल सर्विस वॉलंटियर स्कीम यानी NSVS एवं राष्ट्रीय सद्भावना योजना RSY
को मिला करके किस योजना को क्रियान्वित किया गया? 45 का सही जवाब होगा 1 नंबर ऑप्शन नेशनल यूथ कॉर्प्स, 1 नंबर ऑप्शन सही माना आरपीएससी की ओर से। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि 1958 में राजस्थान उच्च न्यायालय की एक पीठ बनी थी जिसमें भारत सरकार के द्वारा गठित एक समिति की सिफारिश करने पर इसको जयपुर से मतलब वो पीठ समाप्त कर दी गई थी। इस समिति में कौन सा सदस्य नहीं था? 46 का सही जवाब होगा 2 नंबर इंद्रनाथ मोदी। ठीक है। मौलिक अधिकारों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? 47 का सही जवाब माना है 2 नंबर 1, 2 और 3 तीनों ही इसमें सही हैं। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का, 2 नंबर ऑप्शन इसमें सही माना है। 48 का है कि निम्नलिखित में से राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 38 के बारे में सही नहीं है। 48 का सही जवाब होगा 2 नंबर ऑप्शन, मतलब इस तरह हटाया गया अध्यक्ष राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के 2 वर्षों के चुनाव के योग्य नहीं होगा। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। 49 का देखिए लोकायुक्त राजस्थान निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध शिकायतें नहीं सुनते हैं? अच्छा प्रश्न था 49 का। सही नंबर ऑप्शन होगा 4 नंबर, ये राजस्थान विधानसभा के सचिव के अधिकारी एवं कर्मचारियों का, 4 नंबर ऑप्शन इसमें सही होगा 49 में। 50 का देखिएगा आप लोग, राजस्थान MSME पॉलिसी 2024 की मुख्य दृष्टि क्या है? तो 4 नंबर ऑप्शन इसमें सही माना है कि राजस्थान में वैश्विक प्रतियोगी और स्थानिक प्रासंगिक MSME क्षेत्र सर्जित करना। संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 51 का जो प्रश्न है इसका सही जवाब होगा 3 नंबर, इसमें C और D दोनों गलत माने, C और D है वो गलत माने, 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखिएगा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की विकसित राजस्थान की दृष्टि के अंतर्गत अगले 5 वर्षों में अर्थव्यवस्था कितनी करने का मतलब एक निर्णय लिया गया है? तो 52 का सही जवाब होगा 1 नंबर ऑप्शन, 350 अरब डॉलर अर्थव्यवस्था। अब एक 53 वाला है, 53 का 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। इसमें है कि व्यक्तिगत रूप से ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर है वो ए की सही से व्याख्या नहीं कर रहा है। किसकी सही से व्याख्या वो नहीं कर रहा है। 54 का है कि राजस्थान के राज्यपाल के अध्यादेश के निर्माण की शक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 54 का जो प्रश्न है इसका 1 नंबर ऑप्शन है वो सही माना है। 1 नंबर ऑप्शन है कि वर्ष 2021 से 23 के बीच में राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा पारित किए गए अध्यादेश केवल एक उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 55 का प्रश्न, किस संवैधानिक संशोधन के परिणाम स्वरूप भारत का निर्वाचन आयोग संसद राज्यों की विधानमंडलों के निर्वाचनों से उद्भूत संशोधित संदेशों और विवादों के निर्णय के लिए निर्वाचन न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं कर सकता है? सही उत्तर इसका माना है 19वां संवैधानिक संशोधन। ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट देखिए भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? निम्न कूट का चयन करना अपन को, नीचे कूट दिया गया 1, 2, 3 तीनों ही सही है, इसमें भी 1 नंबर ऑप्शन है वो सही माना है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट अपने सामने आता है कि प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत, नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर का अपन को चयन करना है। 57 का सही जवाब होगा 4 नंबर ऑप्शन, 4 नंबर में दिया गया है ए और बी दोनों ही गलत हैं। ठीक है, अपने पेपर में मिलान कर लेना। नेक्स्ट आता है कि भारत के संविधान के अनुसार अफीम की खेती, उसके विनिर्माण और निर्यात के लिए विक्रय संबंधी जो कानून बनाने का अधिकार किसको है? 58 का प्रश्न अच्छा है, तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन होगा संघीय संसद। क्या होगा? संघीय संसद का। राजस्थान में सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 के अनुसार एक सोसाइटी पंजीकृत कराने के लिए न्यूनतम कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती है? अच्छा प्रश्न था 59 का, 59 में 2 नंबर ऑप्शन होगा 15। निम्नलिखित में से नीति आयोग का एक संकलन कार्यालय है जो कि कठोर डेटा संचालित, नागरिक केंद्रित और परिणाम संचालित कार्यक्रम प्रबंधन और नीति निर्माण में समर्थन करता है। 60 का इसमें सही जवाब आरपीएससी ने माना है 2 नंबर ऑप्शन DMEO। क्या माना है? DMEO। IBSF विश्व बिल्डर्स चैंपियनशिप 2024 के कथनों पर विचार करना अपन को। प्रश्न 61 का सही जवाब माना है 4 नंबर ऑप्शन, केवल ए और सी दोनों सही है। कौन सा उत्तर सही होगा? ये वाला।
नेक्स्ट देखिए, नवंबर 2024 में बोत्सवाना का राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुआ था? बहुत अच्छा करंट का प्रश्न है ये, पिछले दिनों पेपर में आया था। 62 में 3 नंबर ड्यूमुक बोको, 3 नंबर ऑप्शन इसमें सही होगा 62 में। 63 देखिए, निम्नलिखित में से कौन बीबीसी यंग स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2024 में टॉप 3 में सम्मिलित नहीं है? 63 का सही जवाब आरपीसी की ओर से माना है 2 नंबर ऑप्शन अर्विन स्कॉट। 64 में निम्नलिखित में से कौन सा देश राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का साझेदार पार्टनर देश नहीं था? 64 का आरपीसी की ओर से 4 नंबर ऑप्शन है तुर्किया। ठीक है, ये वाला करना है। 65 में है कि निम्नलिखित में से किस जिले में जनवरी 2025 में राजस्थान सरकार के द्वारा घोषित अभावग्रस्त गांवों की संख्या न्यूनतम है? 65 का सही जवाब होगा 2 नंबर ऑप्शन 12। क्या माना है? 12। नवंबर 2024 में सीडोट ने एक संस्थान के साथ में 5G ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए पॉलीमर आधारित कम लागत वाले मिलीमीटर वेव ट्रांसीवर के निर्माण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। निम्नलिखित में से कौन से विकल्प इसको अपने को चुनना है? 66 का सही जवाब आरपीएससी की ओर से आईआईटी रुड़की। क्या माना है? आईआईटी रुड़की। वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय गोपाल रत्न 26 नवंबर 2024 को दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीकी श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो 67 का सही जवाब होगा 4 नंबर ऑप्शन वीरेंद्र कुमार सैनी, हनुमानगढ़। आगे देखिएगा, 6 दिसंबर 2024 को भारत सरकार की कैबिनेट के निर्णय अनुसार राजस्थान के कितने नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की घोषणा की गई? अच्छा प्रश्न आया था ये भी। 68 का सही जवाब 2 नंबर 9। राज्यों में अक्षय ऊर्जा उत्पादन करने वाला कॉलम में अपन को नीचे कूट का चयन करना है। 69 का सही जवाब आरपीसी की ओर से 2 नंबर ऑप्शन है ये वाला। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में भारोत्तोलन स्पर्धा की 109 किग्रा श्रेणी में के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा। इसमें 70 का जो प्रश्न है उसका आरपीसी की ओर से ए और बी दोनों ही कथन असत्य हैं। ये वाला उत्तर सही माना है 1 नंबर ऑप्शन। 71 का देखिएगा कि आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिएगा। 71 में 1 नंबर ऑप्शन है सही माना है, बी और डी सही हैं। एक वाला ऑप्शन ये वाला सही होगा। आजकल कूट नीचे देने लगे इसलिए प्रश्न को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट देखिएगा कि भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान के कमांडो का 2 दिवसीय सम्मेलन 6 से 7 दिसंबर 2024 को निम्नलिखित में से आयोजित किया गया था। 72 का जो है इसमें 4 नंबर ऑप्शन है नई दिल्ली। क्या होगा? नई दिल्ली। अक्टूबर 2024 में भारत के प्रधानमंत्री ने बंजारा विकास संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया था? बहुत अच्छा प्रश्न आया था ये भी। 73 का सही जवाब होगा 2 नंबर ऑप्शन महाराष्ट्र। नई दिल्ली 25 नवंबर 2024 को संपन्न GI बियोड 2024 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत सरकार की किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? 2 बार रिपीट हो गया ये प्रश्न। ये वस्त्र मंत्रालय के द्वारा आयोजन किया गया था। इसका 2 बार रिपीट हो गया है। WHO के द्वारा प्रथम वैश्विक मुक्त ओरल यानी स्वास्थ्य बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है? 75 का सही जवाब 3 नंबर ऑप्शन थाईलैंड। बहुत खतरनाक वाला करंट दिया है उसने। किस फिल्म ने 25वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार मिला है? 76 के में 3 नंबर ऑप्शन होगा टॉक्सिक। कौन सी फिल्म है? टॉक्सिक। 77 में देखिए निम्न में से कौन पुस्तक का नाम और लेखक का नाम युग्म सुमेलित नहीं है? 77 का सही जवाब होगा 2 नंबर ऑप्शन सिटीजन माई लाइफ आफ्टर द व्हाइट हाउस, जॉर्ज W बुश। ये वाला ऑप्शन सही होगा 2 नंबर। एडोल्फो उर्सो द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए दिसंबर 2024 में भारत की आधिकारिक यात्रा की थी। निम्नलिखित में से किस देश के वरिष्ठ मंत्री हैं ये? 78 का सही जवाब होगा 1 नंबर इटली के हैं ये। नेक्स्ट देखिएगा, स्मिता महिला लीग के संबंध में कथनों पर अपन को विचार करना है। 79 में होगा 3 नंबर ऑप्शन सही। ए और सी दोनों सही है। क्या होगा? ए और सी सही है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किसको दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने में सम्मिलित संस्थानों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 को दिव्यांगजनों के लिए सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता श्रेणी में पुरस्कार दिया गया है? 80 का सही जवाब होगा 1 नंबर जेमेटो। अच्छा प्रश्न था।
राजस्थान नगरपालिका अधिनियम शुरू हो गया भैया। 2009 की धारा 245(19) के अंतर्गत नगरपालिका की ओर से दाखिल प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि से काल अवधि के भीतर अन्वेषण पूर्ण किया जाएगा। 81 का सही जवाब होगा 1 नंबर 81, 3 नंबर ऑप्शन, 3 माह के भीतर भीतर। कितने माह के भीतर? 3 माह के भीतर। नेक्स्ट है 82 की राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत नगरपालिका कर निर्धारण के लिए कर निर्धारकों की नियुक्ति की जाएगी। 82 का 82 में सही जवाब माना है 3 नंबर ऑप्शन, राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट देखिएगा कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 115(1) के द्वारा अपेक्षित सूचना देने में विफल रहने पर नगरपालिका किस व्यक्ति पर सख्ती आरोपित कर सकेगी। 83 का होगा 4 नंबर ऑप्शन कि 500 रुपये से अनधिक या फिर उक्त भवन या फिर परिवर्तन पर 3 मास की काल अवधि के संदेह करके रकम का जो है 10 गुना से अधिक हो जाएगा। अगला है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत नगरपालिका चुनाव में कोई व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। 84 का सही जवाब होगा 3 नंबर ऑप्शन, केवल एक ही वार्ड से। राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अंतर्गत पीठासीन अधिकारी राज्य सरकार के तकनीकी विधिक या फिर विशेषज्ञों को स्थानीय अधिकारियों को बैठक में उपस्थित होने और उनकी सलाह लेने के लिए बुला सकेगा। 85 का सही जवाब होगा 4 नियम 19 के अंतर्गत, यानी ये नियम काम करेगा। 86 का कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत धारा 31 के अधीन दायर निर्वाचन याचिका में पारित आदेश के विरुद्ध अपील की जाएगी। 86 का सही जवाब आरपीसी की ओर से माना गया है 1 नंबर ऑप्शन, उच्च न्यायालय। एक नगरपालिका के अध्यक्ष के विरुद्ध उसके पद ग्रहण करने के 20 माह पश्चात अविश्वास प्रस्ताव लाया गया एवं पारित किया गया, इससे वह 87 का सही जवाब आरपीसी माना है प्रभावित नहीं होगा। ठीक है, अगला देखिएगा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत किसी भी रेलवे लाइन के आर पार कोई भी अगर पाइप या फिर नाली ले जाने या फिर जल आपूर्ति से संबंधित कार्य के लिए जाने के लिए रेलवे प्रशासन को सूचित किए जाने का प्रावधान है। 88 का सही जवाब आरपीसी की ओर से 3 नंबर धारा 220 क्या माना है। नेक्स्ट है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अध्याय 13 के अंतर्गत लोक उत्पाद के लिए अभियोजन का निर्देश कौन दे सकेगा। 89 में सही जवाब आरपीसी ने माना है 1 नंबर, मुख्य कार्य नगरपालिका का जो कार्यकारी अधिकारी होता है ना वो वाला, 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। नगरपालिका के अध्यक्ष ने तृतीय बच्चे के जन्म के तथ्य की सूचना दिए बिना साधारण सभा की अध्यक्षता की बैठक की कार्रवाई मानी जाएगी। 2 नंबर ऑप्शन होगा धारा 62(1) के अंतर्गत संरक्षित। ठीक है, 90 में 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अंतर्गत किस नगरपालिका में वार्डों की न्यूनतम संख्या है। 91 में होगा 3 नंबर 13, कम से कम 13 वार्ड होने चाहिए। संपत्ति के विरूपण का अपराध 92 का सही जवाब आरपीसी की ओर से माना गया है 2 नंबर ऑप्शन, संज्ञेय या जमानतीय। 93 है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत यदि एक नगरपालिका आवासन परियोजना के लिए भूमि विक्रय करती है तो उसे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग व निम्न आय समूह के लोगों को रियायती दरों पर अनिवार्य रूप से कम कितने प्रतिशत भूखंड आवंटित कर सकती है। 93 का सही जवाब होगा 3 नंबर ऑप्शन, भूखंडों का 20%। अगला है कि राजस्थान नगरपालिका सामग्री का क्रय और अनुबंध नियम 1974 के अंतर्गत क्रय अधिकारी प्रदाय को स्वीकार या अस्वीकार करने के बारे में अपना निर्णय प्रदाय की प्राप्ति के कितने मतलब समय के भीतर। 94 का सही जवाब होगा 4 नंबर ऑप्शन, 1 सप्ताह के भीतर। नेक्स्ट देखिएगा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत मुख्य नगरपालिका अधिकारी प्रत्येक वर्ष में आगामी वित्तीय वर्ष के बजट प्रांकलन और साथ ही नगरपालिका की स्थापना अनुसूची तैयार करेगा। तो 95 में 4 नंबर ऑप्शन है 15 जनवरी से पूर्व। 96 का है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत कतिपय पशुओं या फिर पक्षियों का अधिग्रहण किए जाने के पश्चात ऐसे पशु या पक्षी का दावा करने वाला व्यक्ति नगरपालिका द्वारा उपगत व्यय या फिर भुगतान कर ऐसे पशु और पक्षियों को छुड़ा सकेगा।
96 का सही जवाब आरपीसी ने माना 3 नंबर 7 दिवस के भीतर, ये वाला ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न आता है 97वां कि राजस्थान नगरपालिका समितियों की शक्तियां कर्तव्य करते नियम 2009 में के नियम में निरसन और व्यावृत्ति का व्यवधान है। 97 का सही जवाब होगा 4 नंबर नियम 6, 4 नंबर ऑप्शन। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत किस नगरपालिका का परिसीमन निर्धारित करने का अधिकार निहित है? 98वां का सही जवाब होगा 2 नंबर ऑप्शन, राज्य सरकार का। 99वां आता है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत कोई सदस्य लिखित नोटिस के द्वारा अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दे सकेगा। 99वां का सही जवाब होगा 1 नंबर, अध्यक्ष को ही वो दे सकेगा। ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन। सूचियों को सुमिलित करना है 100 का, तो 100 का सही जवाब आरपीसी ने माना है 2 नंबर ऑप्शन, ये वाला 2 नंबर ऑप्शन। 101 में है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत सार्वजनिक मार्ग की नियमित लाइन के संबंध में नगरपालिका के द्वारा पारित आदेश के व्यथित व्यक्ति अपील कर सकेगा। 101 का होगा 4 नंबर ऑप्शन सही, कलेक्टर को। किसको? कलेक्टर को। अगला देखिए, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत नगरपालिका के द्वारा जो पट्टे या फिर प्रतिसंहरण और पट्टा विलेख का रद्दकरण करने से पूर्व पट्टाधारी को कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा, जिसकी अवधि क्या है? 102 का होगा 4 नंबर, 7 दिन कम से कम होने चाहिए, है ना। 3 में है कि राजस्थान नगरपालिका सामग्री का क्रय और अनुबंध नियम 1974 के अंतर्गत असफल निविदाओं के अग्रिम रकम का प्रतिदान निविदाओं के अंतिम निपटारे के कितने दिन के भीतर? तो 103 में होगा 2 नंबर ऑप्शन, 7 दिन के भीतर भीतर ये निपटारा हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत राज्य वित्त आयोग नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करेगा और सिफारिश करेगा। 104 का सही जवाब होगा 1 नंबर ऑप्शन, राज्यपाल। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 105 का, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 174 के उपधारा 2 के अधीन परियोजना या फिर स्कीम बनाने की घोषणा के प्रकाशन की तारीख से कितने समय के अंदर नगरपालिका प्रारूप के रूप में ऐसी योजनाओं का स्कीम तैयार करेगी? तो सही उत्तर होगा 3 नंबर ऑप्शन 105 का कि 1 वर्ष के पश्चात। नेक्स्ट है कि नगरपालिका बोर्ड की कार्यपालिक समिति का सचिव किसे नियुक्त किया जाएगा? 106 में होगा 2 नंबर, नगरपालिका का मुख्य कार्यकारी अधिकारी। राजस्थान नगरपालिका कार्य संलग्न नियम 2009 के अंतर्गत नगरपालिका के 1/3 से एन्यून सदस्यों के द्वारा लिखित अनुरोध प्राप्त होने की तारीख से अध्यक्ष को विशेष बैठक बुलानी होगी। 107 का सही जवाब आरपीसी की ओर से 4 नंबर ऑप्शन होगा, 7 दिनों के भीतर भीतर। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत संपत्ति की कुर्की विक्रय हेतु जारी किए जाने वाले वारंट पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। 108 का होगा 3 नंबर ऑप्शन कि मुख्य नगरपालिका अधिकारी के द्वारा। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 245 की उपधारा 7 उपधारा 9 के अधीन पारित आदेश की अपील की जाएगी। 109 में होगा 4 नंबर ऑप्शन, संबंधित जिला न्यायाधीश को। राजस्थान नगरपालिका समितियों की शक्तियां कर्तव्य करते नियम 2009 के अंतर्गत नगरपालिका की समितियों का गठन किया जाएगा। 110 में सही होगा 1 नंबर ऑप्शन, साधारण सामान्य बैठक में। नेक्स्ट प्रश्न आता है, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। तो 111 का सही जवाब होगा 2 नंबर ऑप्शन, ए सत्य है लेकिन बी असत्य है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, अमृत 2.0 योजना के तहत 1 लाख से अधिक किंतु 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में केंद्र सरकार कितना % हिस्सा है? 112 का 1 नंबर ऑप्शन, 33% हिस्सा है उसका। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के अंतर्गत निम्नलिखित में से शहर की स्वच्छता व्यवस्था के लिए कौन से प्राथमिक प्रचलन हैं? 113 का सही जवाब होगा 2 नंबर, ए बी सी डी सारे के सारे आएंगे इसमें। नेक्स्ट प्रश्न आता है, राजस्थान के हृदय योजना के अंतर्गत विकास के लिए कितने शहरों की पहचान की गई है? 114 का सही जवाब एक ही शहर को चूज किया गया है।
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत राजस्थान के लाभार्थी आधारित निर्माण BLC श्रेणी में केंद्र सरकार के द्वारा दी जाने वाली सहायता कितनी है? 115 का सही जवाब होगा 2 नंबर ऑप्शन। 1.5 लाख प्रति आवास के हिसाब से दिए जाएंगे। राजस्थान की अमृत 2.0 योजना के तहत सभी शहरी निकायों में जल आपूर्ति योजनाओं के द्वारा पेयजल उपलब्ध करवाने निम्नलिखित में से क्या लक्ष्य रखा है? 16 का सही जवाब होगा 4 नंबर ऑप्शन। वर्ष 2025-26 तक सभी घरों में पेयजल उपलब्ध करवाना। सूचियों को शामिल करना है, इसमें सुमेलित करने वाला है। 117 का सही जवाब RPSC ने माना 1 नंबर ऑप्शन। क्या होगा? 1 नंबर ऑप्शन, मिलान कर लेना आप। 18 में है कि थीम क्षेत्रों की एक सूची नीचे दी गई है। अब इसमें हृदय योजना मोटे तौर पर उपरोक्त में से किन थीम क्षेत्रों पर केंद्रित है? 18 में 3 नंबर ऑप्शन होगा ABCD। ठीक है। 19वां प्रश्न आता है कि राजस्थान में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन गरीबी शहरी महिलाओं को आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए किस प्रकार सहायता करेगी? तो 3 नंबर ऑप्शन, स्वयं सहायता समूह बनाने और क्रेडिट तक पहुंच को आसान बनाकर। 3 नंबर ऑप्शन। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के 9वें संस्करण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 120 में सही जवाब होगा 2 नंबर ऑप्शन B और C सही होंगे। इस प्रकार से अपन ने पेपर पूरा मिलान कर लिया है। ये मास्टर पेपर है, इससे आप अपने पेपर को मिलान कर लीजिएगा और देख लीजिएगा कितने प्रश्न सही होते हैं। आई थिंक मेरिट तो देखो कम सीट हैं तो ज़्यादा ही जानी है। मेरे हिसाब से तो 85 या 90 प्लस प्रश्न जिसके बंदे के सही हो रहे हैं उसका चांस है। हो सकता है 100 क्रॉस भी कर जाएं। बेस्ट ऑफ लक, मिलान कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मित्रों तक भी शेयर करना।